बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द नर्व प्लेक्सिस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्पाइनल नर्व्स में कि जो स्पाइनल नर्व्स की वेंट्रल रेमी है वो मुख्तलिफ रीजन में प्लेक्सिस बनाते हैं। तो आज हमें उसी नर्वस प्लेक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल रीजन में किस तरह प्लेक्सिस बनते हैं, ब्रैकियल एंड देन लंबर एंड फाइनली द सैक्रोकॉक्सियल। तो इन चार को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लेक्सिस है क्या चीज़। सो इट इज़ अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द नर्व टिपिकली विद एक्सॉन आउटसाइड द सीएनएस। ये एक नर्व्स की ब्रांचिंग नेटवर्क है। ब्रांचिंग का मतलब ये है कि मुख्तलिफ नर्व्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और एक नेटवर्क बनाते हैं और इससे फिर आगे नई नर्व्स निकलते हैं। इसलिए हम इसको ब्रांचिंग नेटवर्क कहते हैं। अब इसकी जो नर्व्स हैं, नर्व की जो एक्सॉन है इट विल बी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से ये बाहर होंगी। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन ड्रा करूँ तो इसका जो एक्सॉन है दैट लाई आउटसाइड द स्पाइनल कार्ड, और इसी तरह ब्रेन का भी होगा, लेकिन मोस्टली स्पाइनल कार्ड के होते हैं कि उनकी जो प्लेक्सिस बनाते हैं इट इज़ फॉर्म बाय द वेंट्रल रेमी ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकलते हैं तो उसका जो वेंट्रल पार्ट होता है, एक हमने डार्सल पार्ट डिस्कस किया था और एक वेंट्रल, तो ये वेंट्रल जो है ये बनाते हैं। अब मुख्तलिफ रीजन में ये बनाते हैं। सर्वाइकल रीजन में है, इसको हम सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रैकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस एंड सैक्रोकॉक्सिजियल प्लेक्सिस बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीजन इसको नाम दिया गया है। अब ये जो प्लेक्सिस से जो नई नर्व्स, जिस तरह मैंने बता दिया कि इस नेटवर्क से नई नर्व्स निकलेंगे, तो ये नर्व्स जो है मोस्टली सप्लाई करते हैं टू द नेक, आर्म एंड लेग्स। इन रीजन को ये सप्लाई करते हैं नर्व्स। सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो जिस तरह नाम से जाहिर है इट इज़ फॉर्म्ड इन द सर्वाइकल रीजन, और सर्वाइकल रीजन में जो स्पाइनल नर्व एराइज फ्रॉम द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो नर्व्स निकलते हैं इट विल फॉर्म द सर्वाइकल प्लेक्सिस। लेकिन याद रखें जितनी भी प्लेक्सिस है इट इज़ फॉर्म बाय द वेंट्रल रेमी, ठीक है। तो सपोज़ अगर ये C1 हो गया, ये C2, C3 एंड C4, तो ये और ये हो गया आपका C5, तो दिस इज़ 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर जो प्लेक्सिस बनाते हैं इसको हम सर्वाइकल प्लेक्सिस कहते हैं। एनाटॉमिकल लोकेशन इसकी है नेक, क्योंकि जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइनल कार्ड है इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू द नेक, इसलिए जो ये प्लेक्सिस बनते हैं ये भी नेक में मौजूद होंगे। डीप टू द स्टर्नोक्लेडियोमास्टाइड मसल, ठीक है, और ये सप्लाई करेंगे इनटू द हेड एंड नेक। स्किन जो हेड एंड नेक रीजन का है उसको सप्लाई करेंगे, एंड द मस्कुलेचर ऑफ नेक एंड डायफ्राम। हमारे पास जो नेक रीजन है इसका जो स्किन है ऊपर सुपरफिशियल स्किन इसको सप्लाई करते हैं, इसके अंदर जो मसल्स हैं उसको सप्लाई करते हैं, और नीचे डायफ्राम। डायफ्राम में भी हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए थे, एक है टेंडेनियस पार्ट और एक है मस्कुलर पार्ट। तो जो मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम है उसको ये भी सप्लाई करते हैं। अब हमारे पास हमने बात की चार नर्व्स की, C1, C2, C3 एंड C4। तो जो ये चार नर्व्स हैं एक्सेप्ट C1 डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास
C1, ठीक है। तो C1 जो है इसका कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट C1 लिखा है। इसके अलावा जो C2, 3 एंड 4 है, इन दोनों की दो दो ब्रांचेस हैं। यहाँ पर देख लिए, ये आपके साथ हैं C2। अब C2 की 2 ब्रांचेस है, एक हमारे पास ये ब्रांच हो गया और दूसरा ये ब्रांच हो गया। इस तरह C3 की भी ब्रांचेस है, ये है एक और ये है दूसरा, और इसी तरह C4 भी इसी तरह ही है। अब ये जो ब्रांचेस हैं, ये आपस में मिल कर के लूप्स बनाते हैं। किस तरह लूप्स बनाते हैं? जो C2 का असेंडिंग है वो C1 के साथ, ये है C1 आपके साथ, और सपोज़ ये हो गया C2 की 2 ब्रांचेस, एक असेंडिंग, ठीक है, ये हो गया असेंडिंग, ये सपोज़ C2 है, ये उसका असेंडिंग और ये डिसेंडिंग। अब यहाँ से C1 भी आ गया है, तो ये C1 और C2 का असेंडिंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक लूप बनाते हैं। ये हो गया आपका लूप नंबर फर्स्ट। इसी तरह अगर हम C3 को देख लें, तो C3 का असेंडिंग ये वाला और C2 का डिसेंडिंग आपस में मिलकर लूप नंबर 2 बनाते हैं। और इसी तरह C3 का डिसेंडिंग और C4 का असेंडिंग आपस में मिलकर लूप नंबर 3 बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द ब्रांचेस ऑफ एडजेसेंट नर्व यूनाइट टू फॉर्म 3 लूप्स ऑफ द प्लेक्सिस। तो याद रखिए, सर्वाइकल प्लेक्सिस में 3 लूप्स बनते हैं जो कि एडजेसेंट नर्व ब्रांचेस की कम्बिनेशन से बनते हैं। अब C4 की हमने बात की, ये है आपके पास C4। तो C4 का जो असेंडिंग है, ये वाला असेंडिंग, वो C3 की डिसेंडिंग के साथ मिलकर लूप नंबर 3 बनाते हैं। लेकिन इसका जो लोअर पार्ट है, जो डिसेंडिंग पार्ट है, वो जाकर C5 के साथ यूनाइट होते हैं। C5 सर्वाइकल प्लेक्सिस का पार्ट नहीं है, बल्कि ये ब्रेकियल प्लेक्सिस का पार्ट है। तो C4 का डिसेंडिंग और यहाँ पर जो C5 का असेंडिंग है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, यूनाइट, ठीक है, ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं और इसी तरह आपका सर्वाइकल प्लेक्सिस जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसका जो लूप्स हैं, जो 3 लूप्स हैं, ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू 4 डिफरेंट ब्रांचेस। जो ओवरऑल जो इसका 3 लूप्स है, दे आर डिवाइड इनटू 4 ब्रांचेस। वन इज़ द कम्युनिकेटिंग ब्रांच, फ्रेनिक नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच। याद रखिए, सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो स्किन को सप्लाई करते हैं मोस्टली, और ये सेंसरी इन नेचर है, जबकि डीप ब्रांचेस जो है देट आर मोटर इन नेचर। अब सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द कम्युनिकेटिंग ब्रांच। 3 nerves C1, 2 and 3 joined to form a loop ansa cervicalis। यहाँ पर देख ले डायग्राम के ऊपर C1 और C2 और C3 ये आपस में मिलकर के एक नया लूप बनाते हैं जो कि ग्रीनिश कलर के नज़र आते हैं। यहाँ पर ये देखें, C1, 2 एंड 3 इनकी कम्बिनेशन से ये बनते हैं। इसको हम कहते हैं अंसा सर्विकैलिस। अब इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द नर्व्स हैं, ये आगे जाकर हाइपोग्लोसल नर्व्स के साथ मिलते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व इज़ द क्रेनियल नर्व नंबर 12। अब इससे जितने भी इस अंसा सर्विकैलिस से जितने भी नर्व निकलते हैं, ये मोस्टली इसी हाइपोग्लोसल यानी क्रेनियल नर्व नंबर 12 के साथ ज्वाइन हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ एटलस। व्हाट इज एटलस? द फर्स्ट वर्टेब्रा। तो फर्स्ट वर्टेब्रा के रीजन में ये उसके साथ मिल जाते हैं, और इसी लिंक्स की वजह से, कौन सी लिंक? द नर्व्स ऑफ द अंसा सर्विकैलिस एंड हाइपोग्लोसल नर्व,
इसी की वजह से जो C1 है एट सप्लाई द इंफ्राहाइड मसल, ठीक है, जो इंफ्राहाइड मसल्स हैं, हाइड बोन से नीचे जो मसल है उसको सप्लाई करते हैं। इट आल्सो पास टू वेगस नर्व एंड सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। अब दूसरी ब्रांच की तरफ आते हैं, दैट इज़ द फ्रेनिक नर्व। तो जिस तरह नाम से जाहिर है, इट विल सप्लाई टू द डायाफ्राम। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है ये डायाफ्राम को भी सप्लाई करते हैं, डायाफ्राम के मस्कुलर पार्ट को। तो वो सप्लाई आपका होगी फ्रेनिक नर्व के थ्रू एंड दैट विल बी मोटर सप्लाई। इसके अलावा जो डायाफ्राम है, प्लीउरा है और पेरिकार्डियम है, इन तीन रीजन से ये प्रोप्रियोसेप्टो सेंसरी फाइबर भी ट्रांसमिट करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पर टच, प्रेशर वगैरह की सेंसेशन की, तो वो भी इससे करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायफ्रेनिक नर्व जो है मोटर सप्लाई करते हैं टू द डायफ्राम, और इसके अलावा कुछ रीजन ऑफ द डायफ्राम एंड फ्लूरा एंड पेरिकार्डियम से सेंसरी सप्लाई भी करते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली डिवाइड फ्रॉम C3 टू C5। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में फ्रेनिक नर्व को। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम C3 टू C5। C3 से भी डिराइव्ड है, C4 से भी है और C5 से भी डिराइव हो गई। ये तीनों नर्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेनिक नर्व बना देते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द C3 टू C5। These three root unite at the lateral edge of the scalenus interior। ये तीनों जो है आपके पास स्क्लीनस इंटीरियर की लोकेशन पे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और फ्रेनिक नर्व बनाते हैं। द नर्व्स देन क्रॉस ओवर द सबक्लेवियन आर्टरी एंड अंडर द सबक्लेवियन वेन थ्रू द थोरेसिक एनलेट। अब ये जो नर्व है ये सबक्लेवियन आर्टरी, यहाँ पर तीन नर्व्स आपस में मिलकर एक नर्व बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड द फ्रेनिक नर्व। और ये फ्रेनिक नर्व जो है सबक्लेवियन आर्टरी की ऊपर से पास होकर हो जाते हैं, जबकि इसी तरह चले जाते हैं। ये हो गया आपका सबक्लेवियन वे आर्टरी और ये हो गया सबक्लेवियन वेन। तो वेन के नीचे और आर्टरी के ऊपर से ये पास आउट होकर थोरेसिक एनलेट, द पोर्शन एट विच द थोरेक्स स्टार्ट, जहाँ पर हेड एंड नेक रीजन ख़त्म होकर थोरेसिक स्टार्ट हो जाती है, उसको हम थोरेसिक एनलेट कहते हैं। तो इसी एनलेट से ये पास आउट होकर नीचे कहाँ पर जाते हैं, एंड टू द डायाफ्राम। अब डायाफ्राम तक जब ये पहुंच जाते हैं तो एट ऑन द राइट साइड द नर्व पायर्स द सेंट्रल टेंडन जस्ट लेटरल टू द इंफीरियर वेना केवा ओपनिंग। हमने डायाफ्राम में डिस्कस किया था कि इसकी दो पोर्शन है, एक है टेंडन और एक है हमारे पास मस्कुलर पोर्शन। तो ये जो नर्व है ये आकर दो हिस्सों में हो जाते हैं, एक उसका हो गया राइट साइड और एक हो गया लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड वाला है ये टेंडेनियस पोर्शन के थ्रू एंटर हो जाते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है इस डायफ्राम में जिसके थ्रू इंफीरियर वेना केवा पास आउट होते। तो इस इंफीरियर वेना केवा की लेटरल साइड पे, इस रीजन में ये उसकी लेटरल साइड पे ये डायफ्राम को एंटर हो जाती है। जबकि जो लेफ्ट साइड वाला है इट पायर्स द डायफ्राम जस्ट लेटरल टू द पेरिकार्डियल अटैचमेंट, जहाँ पर ये जो डायफ्राम है ये पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट के साथ अटैच्ड है, उसकी लेटरल साइड पे ये एंटर हो जाते हैं। अब तीसरी ब्रांच की तरफ आते हैं, दैट इज़ द सुपरफिशियल ब्रांचेस। जो जितनी भी सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं हमने बात की कि दैट आर सेंसरी। तो ये सेंसरी इनर्वेशन प्रोवाइड करते हैं इनटू द नेक। अब ये जो सुपरफिशियल ब्रांचेस है ये तीन ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। एक है असेंडिंग ग्रुप जिसमें हमारे पास दो नर्व्स हैं, एक है लेसर ऑक्सीपिटल और एक है ग्रेट अरेकुलर नर्व, ठीक है। और जो लेसर ऑक्सीपिटल है इट डिराइव्ड फ्रॉम द C2। यहाँ पर आप डायग्राम को देख ले, C2 को
तो C2 से ये एराइज हो चुका है। जबकि ग्रेट अरिकुलर जो है ये C2 और C3 दोनों से एराइज हो चुके हैं। यहाँ पर देख लें, ये एक ब्रांच C2 से है और दूसरा C3 से यहाँ पर गया है, तो दोनों आपस में मिल जाकर ये बनाते हैं। अब इसकी जो डिसेंडिंग है दैट इज़ द सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है ये राइज होते हैं फ्रॉम द C3 एंड C4। यहाँ पर ये देख लें, ये डिसेंड हो चुका है। ये दोनों जो है ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन उसका असेंडिंग है, ये जो है डिसेंडिंग है। यहाँ पर देखिए C3 से भी ये राइज है और C4 ने भी इसके साथ कम्युनिकेट किया है। जबकि इसका जो ट्रांसवर्स है दैट इज़ द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द नेक विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम C2 एंड C3। ठीक है, ये वाले देखिए C2 C3 से ये ब्रांच एराइज हो चुके हैं और एक C2 से ये आगे जाकर इंटीरियर नेक मसल को सप्लाई करते हैं। सॉरी ये वाला है, ये दिस इज़ द इंटीरियर नेक मसल। ये क्यूटेनियस है जो उसकी स्किन को सप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास एक C3 से है और C2 से भी ये ब्रांच दिया जाता है। अब जो उसकी डीप ब्रांचेस हैं तो हमने पहले डिस्कस किया था कि इट विल बी मोटर एंड दैट सप्लाई टू द मसल। जो हमारे पास सेंसरी था दैट विल सप्लाई टू द स्किन, जबकि मोटर जो है वो सप्लाई करेंगे इनटू द मसल्स। सो दीज सप्लाई द इंटीरियर वर्टेब्रल मसल। अब इंटीरियर वर्टेब्रल जो वर्टेब्रल कॉलम की इंटीरियर मसल है उसको सप्लाई करते हैं, और इसके अलावा स्मॉल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड टू द पोस्टीरियर नेक मसल। नेक की जो पोस्टीरियर रीजन पे यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को दिया है कि पोस्टीरियर साइड पे मसल है उसको सप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे पास क्लीनस मीडियस है, लेवेटर स्केपुले एंड ट्रेपीजियस है एंड स्टर्नोमेस्टाइड है। अच्छा, तो ये था हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस कहाँ पर सप्लाई करते हैं? एंड टू द हेड एंड नेक रीजन, स्पेसिफिकली इनटू द स्किन एंड द मसल ऑफ द नेक, और साथ ही डायफ्राम को सप्लाई करते हैं। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस की तरफ आते हैं। तो द ब्रेकियल प्लेक्सिस जिस तरह नाम से जाहिर है इट विल सप्लाई टू द अपर लिम्ब। ठीक है, और इट अराइज अगेन फ्रॉम द वेंट्रल रेमी। जिस तरह मैंने पहले बता दिया था जितनी भी प्लेक्सिस है इसकी नर्व्स जो है वो वेंट्रल रेमी से डिराइव होगा। तो पहले हमारे पास था C1 से लेकर C4 तक, ये हो गया आपका सर्वाइकल प्लेक्सिस। अब C4 से आगे C5 है, तो C5 से लेकर T1 तक ये आपके साथ होगा ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब यहाँ पर एक दूसरा यूज़ हुआ है C8। अब हमारे पास तो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है वो 7 है, अब ये C8 कहाँ से आ गया? तो याद रखें जो C7 है, ये देखिए C7 वर्टेब्रा है, तो एक उसकी ऊपर से नर्व निकलते हैं, एक उसकी नीचे से नर्व निकलते हैं। जो ऊपर से निकलते हैं दैट इज़ C7 और जो नीचे से निकलते हैं दैट इज़ C8, एंड ओकेजनली इन्वॉल्व C4 और T2, या ऊपर C5 से ऊपर C4 भी इन्वॉल्व किया होता है या नीचे T2 भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये ओकेजनली होते हैं। द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज सराउंडेड बाय शीट ऑफ पेब्रस टिश्यू फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द एक्सेला। जहाँ से ये एराइज होते हैं, जहाँ पर ये प्लेक्सिस बनते हैं, वहाँ से लेकर एक्सिलरी रीजन तक ये शीट में एक शीट में कवर होता है एंड सप्लाई टू द अपर लिम्ब। ठीक है, मोस्टली मोटर एंड सेंसरी दोनों सप्लाई टू द अपर लिम्ब करते हैं। इसकी अरेंजमेंट जो है वो किया गया है, पहले जो रूट्स निकलते हैं फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेना, इट फॉर्म द ट्रंक्स आगे जाकर जो है हमारे पास कार्ड, और इस तरह की अरेंजमेंट उसकी हो चुका होता है।
तो द 5 रूट इमर्ज फ्रॉम द इंटरवर्टेब्रल फोरामिना एंड कंटिन्यूज बिटवीन द स्क्लीनियस मीडियस एंड स्क्लीनियस इंटीरियर। कौन कौन से हैं 5? ये हो गया आपका C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये आपके साथ हो गए 5 नर्व रूट जो कि एंटर वर्टेब्रल फोरामेन से एराइज होती है, यानी दो वर्टेब्रो के दरमियान जो स्पेस है उससे एराइज हो जाती है, और स्क्लीनस मीडियस एंड स्क्लीनस एंटीरियर इन दोनों मसल की दरमियान में से गुजर जाते हैं एंड फॉर्म द ट्रंक्स। क्या बनाते हैं? ट्रंक्स। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये आपके पास है रूट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, और इन दो मसल से गुजर कर ये आगे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ट्रंक्स बनाते हैं। कितने ट्रंक्स बनाएंगे? इट विल फॉर्म 3 ट्रंक्स। ट्रंक्स हो गया हमारे पास एक अपर ट्रंक विच इज़ फॉर्म बाय द C5 एंड C6। ये देखिए, दिस इज द अपर ट्रंक विच इज़ फॉर्म बाय द C5 एंड द C6। इन दोनों ने बनाया है। दूसरा जो है वो हमारे पास जो मिडल ट्रंक होगा, इट विल फॉर्म बाय द कंटिन्यूएशन ऑफ C7, जबकि लोअर ट्रंक जो है इट इज़ फॉर्म बाय द C8 एंड T1। अब जो ट्रंक है इमर्ज फ्रॉम बिटवीन द स्क्लीनी, जो दो स्क्लीनिंग मसल हैं स्क्लीनस मीडियस और स्क्लीनस इंटीरियर, इन दोनों से ये पास आउट होकर नीचे जाते हैं वर द पोस्टीरियर नेक ट्राइंगल एंड फर्स्ट रैप। पोस्टीरियर नेक ट्राइंगल जो है ये आपके पास है पोस्टीरियर नेक ट्राइंगल। पोस्टीरियर नेक ट्राइंगल से ये पास आउट होते हैं और फर्स्ट रैप की तरफ जाते हैं। ये आपका होगा यहाँ पर फर्स्ट रैप की तरफ ये जाएंगे। एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रैप द ट्रंक डिवाइड इनटू द डिवीजन। यहाँ पर जो है आपके साथ मसल्स होंगे। इस रीजन में फर्स्ट रैप होगा, तो फर्स्ट रैप के रीजन में ये डिवाइड होंगी इनटू द डिवीजन्स। जो ट्रंक्स है वो डिवीजन में डिवाइड हो जाते हैं। अब डिवीजन इसकी क्या होंगी? एक होगा आपके साथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ईच ट्रंक डिवाइड इनटू एन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन बिहाइंड द क्लेविकल। जो फर्स्ट रैप का लेटरल बॉर्डर और क्लेविकल के बिहाइंड रीजन है वहाँ पर ये इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बनाएंगे। दीज डिवीजन कंटिन्यू टेल द एक्सेला एंड फॉर्म द कॉर्ड। अगर हम पिछले डायग्राम में चले जाएं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कार्ड्स उन्होंने बनाए हैं, डिवीज़न बनाई है। एक उसका इंटीरियर डिवीज़न है और एक उसका पोस्टीरियर डिवीज़न है, लेकिन जैसे ही एक्सेला तक पहुँच जाते हैं तो ये डिवीज़न आगे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द कार्ड्स, ठीक है, इसके कार्ड्स बनाते हैं। अब एक्सेला की जो लेटरली कार्ड मौजूद होंगी उसको हम लेटरल कार्ड कहेंगे एंड इट इज़ फॉर्म बाय द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर एंड मिडल ट्रंक। ये देखिए, अपर ट्रंक को देखें, ये हो गया आपके साथ अपर, मिडल एंड लोअर। तो अपर एंड मिडल जो है ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास लेटरल कार्ड बनाते हैं। ये देखिए, ये आपके साथ हो गया लेटरल कार्ड। अब दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है? मीडियल, विच इज़ फॉर्म बाय द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। ये देखें, इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मीडियल, ये देखें, ये आपके साथ हो गया कार्ड नंबर मीडियन, ठीक है। और जो तीसरा है विच इज़ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल द थ्री ट्रंक्स,
ये देखिए ये वाला जो है, दिस वन, इट इज़ फॉर्म बाय द इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल द थ्री ट्रंक। यहाँ पर ये देख ले, ये इसका भी ये ब्रांच आ गया है, इसका ये कंटिन्यूएशन है और इसका ये ब्रांच है। तो ये तीनों जो है उसका पोस्टीरियर डिवीजन है, जबकि लेटरल जो है ये दोनों की इंटीरियर से बनते हैं। इसका ये वाला इंटीरियर और इसका भी इंटीरियर, ये अगेन इसका भी इंटीरियर और इसका भी इंटीरियर। अब जो कार्ड्स जो है ये यहाँ पर फिर आगे जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस देते हैं जो कि सप्लाई करते हैं इनटू द डिफरेंट एरियाज। तो इसमें एक होगा सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांच, इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांच, मीडियल नर्व, मीडियन रेडियल एंड अल्नर नर्व, ये उसकी ब्रांचेस यहाँ पर होंगी। जो सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करेंगी इनटू द डिफरेंट रीजन। यहाँ पर इस डायग्राम के ऊपर अगर आप लोग कंसंट्रेट कर ले तो दे आर सप्लाई टू द रोम्बाइड, सेरेटस इंटीरियर, स्केपुलर एरिया, सबक्लेवियस एरिया एंड द लॉन्गस कोलाई मसल। ठीक है, तो इस सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस हमारे पास कितने हैं? 5 ब्रांचेस हैं जो कि सप्लाई करते हैं इन्हीं एरियाज को। इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस कहाँ से एराइज होते हैं? इट इज एराइज फ्रॉम द कार्ड्स। लेटरल कार्ड से एराइज होंगी, मीडियल कार्ड से एराइज होंगी एंड पोस्टीरियर कार्ड से। ये बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये याद रखें कि हमारे पास जो सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस है वो 5 इन नंबर हैं एंड दीज आर एराइज फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दीज आर एराइज फ्रॉम द रूट्स एंड 5 इन नंबर। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ, दीज आर एराइज फ्रॉम द रूट्स। जबकि हमारे पास जो इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस हैं दीज आर एराइज फ्रॉम द कॉर्ड्स एंड दीज आर 3 इन नंबर। ठीक है, सिंपल ये याद रखें। यहाँ पर इसके डिवीजन दिया गया है जो कार्ड एरिया से एराइज होंगे। और इसकी जो आगे टर्मिनेशन नर्व है वो हमारे पास रेडियल नर्व है विच इज़ एराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्ड, मीडियल नर्व है विच इज़ एराइज फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरल कार्ड एंड अल्नर नर्व है विच इज़ आल्सो एराइज फ्रॉम द कार्ड्स। तो ये भी हमारे पास कार्ड से एराइज होते हैं। अब लंबर प्लेक्सिस की तरफ आते हैं तो अगेन वेंट्रल रेमी ऑफ द L1 टू द L4, इनसे ये एराइज होंगे। There may be involvement of the T12 and 50% of the population are L5. The plex is assembled within the psoas major. जो psoas major muscle of the abdomen है वहाँ से ये पास आउट होते हैं। सो उसकी अरेंजमेंट किस तरह होंगी? L1 को अगर हम देख ले तो L1 will be divided into the 2 branches, upper division and lower division। ये देखें जी, T12 जो है बाज़ औक़ात उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि L1 जो है इसको देखिए इसकी 2 ब्रांचेस है, एलियो इंग्वाइनल, जेनिटो फेमोरल। उसकी जो 2 ब्रांचेस हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस की, एलियो हाइपोगेस्ट्रिक, एलियो लिंगुअल और दूसरा जेनिटो फेमोरल। तो ये L1 की हो गई। अब L2 की तरफ हम देख लें, L2 टू L4, ये देखें L2 से लेकर L4 तक जो हैं ये 3 नर्व्स ये डिवाइड होते हैं इनटू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर या डॉर्सल एंड वेंट्रल। और जो L4 एंड L5 ब्रांचेस हैं इट आल्सो जॉइन टू फॉर्म द लंबोसेक्रल ट्रंक विच बिकम द पार्ट ऑफ द सेक्रोकॉक्सिजल प्लेक्सिस। जो आगे नेक्स्ट प्लेक्सिस होगा सेक्रोकॉक्सिजल प्लेक्सिस, उसका पार्ट बनेगा। अब जो सेक्रोकॉक्सिजल प्लेक्सिस है इट इज़ फॉर्म बाय द ventral rami of the L4 and L5 and also S1 to the S4। तो जो L4 and L5 हैं वो पिछली स्लाइड की अगर देख ले तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एट फॉर्म द लंबोसेक्रल ट्रंक। ठीक है, तो लंबोसेक्रल ट्रंक ये बनाते हैं विच इज़ एट द मिडल बॉर्डर ऑफ द
सॉस मेजर। अब ये जो ट्रंक बनते हैं ये पास आउट होते हैं इनटू द पेल्विक ब्रेम and join the S1 to S3 and front of the sacroiliac joint. तो the coccygeal part is formed from the S4, 5 and the coccygeal nerve. अगर हम सेक्रोकॉक्सिजल प्लेक्सिस की तरफ देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक उसका लंबोसेक्रल पार्ट है और दूसरा इसका कॉक्सिजल पार्ट है। तो लंबोसेक्रल पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द L4, 5, S1, S2 एंड S3। L4 से लेकर S4 तक इस ये बनाते हैं, जबकि जो कॉक्सिजल पार्ट है एट फॉर्म बाय द S4 टू द S5 अलॉन्ग विद द कॉक्सिजल नर्व। तो इसके ये दो पार्ट्स हो गए और ये सप्लाई करते हैं, जो कॉक्सिजल पार्ट है इट सप्लाई टू द स्किन ओवर द कॉक्सिक। ये उसकी जो अरेंजमेंट है L4 से लेकर ये लंबोसेक्रल ट्रंक और L4 एंड L5 क्या बनाते हैं, लंबोसेक्रल ट्रंक, और ये आगे जाकर S1 टू S3 ये वाला रीजन जो है ये नर्व S1, 2 एंड 3 इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या है, सेक्रल पार्ट, लंबोसेक्रल पार्ट ऑफ द प्लेक्सिस है, जबकि जो नीचे ये वाला पार्ट है S4 टू C1 ये हमारे पास बनाते हैं कॉक्सिजल पार्ट। तो इनकी ये दो पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर जो लंबोसेक्रल नर्व है ये बनाते हैं एक ग्रेट नर्व को विच इज़ कॉल्ड द शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। आगे डिस्कशन में आएंगी। The sacrococcygeal plexus provide the important branches which is the superior gluteal nerve and inferior gluteal nerve which supply to the gluteal muscles. Posterior femoral cutaneous nerve, perforating cutaneous nerve and pudendal nerve. Pudendal nerve supply to the penile region. ये दोनों जो है ग्लूटियस मसल को सप्लाई करेंगे यानी बटक की मसल को। ये आपके साथ जो है सप्लाई करेंगे इनटू द पेनिस। और शियाटिक नर्व जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वो याद रखें कि दिस इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी एंड सप्लाई द लोअर लिम्ब। अब लोअर लिम्ब को दो मेजर नर्व सप्लाई करते, एक शियाटिक हो गया और एक फेमोरल हो गया। अब प्लेक्सिस को हम क्यों डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस, तो फॉर द पर्पस ऑफ द रीजनल एनेस्थेटिक ब्लॉक। जब हम ब्लॉक लगाते हैं तो हम इसी प्लेक्सिस की जो नर्व्स निकलते हैं हम इसी नर्व में से किसी एक नर्व को ब्लॉक करते हैं तो वो जिस एरिया को सप्लाई करेंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म फॉर द अपर लिम्ब प्रोसीजर, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ पर सप्लाई करते हैं, अपर लिम्ब को। तो फॉर एग्जांपल अगर अपर लिम्ब में सर्जरी है तो हमें जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस करस्पॉन्डिंग नर्व को ब्लॉक करेंगी, ठीक है, तो वो एरिया ब्लॉक हो जाएंगी, बाकी पेशेंट जो है वो अवेक होगा। इसी तरह सर्वाइकल प्लेक्सिस प्रोवाइड गुड एनाल्जेसिया ऑफ द स्किन ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन, पोस्टीरियर नेक एंड शोल्डर, जबकि लंबर प्लेक्सिस ब्लॉक प्रोवाइड एनाल्जेसिया टू द लोअर एब्डोमिनल स्किन, द स्किन ओवर द हिप एंड द प्रॉक्सिमल लोअर लिम्ब। जो लोअर लिम्ब का अपर हिस्सा है जो थाई रीजन है, अगर उसमें कोई सर्जरी वगैरह हो तो आप उसके लिए लंबर प्लेक्सिस ब्लॉक लगा सकते हैं। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है कि क्यों हम ये डिस्कस करते हैं, और ये कौन जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ब्लॉक है वो हम कब लगाएंगे, सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक हम कौन से प्रोसीजर में लगाएंगे, और लंबर प्लेक्सिस ब्लॉक हम कौन कौन से प्रोसीजर में यूज़ करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रैकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस और सेक्रोकॉक्सिजियल प्लेक्सिस को डिस्कस किए।
उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर और वेल नोन नर्व्स है उसको समझे और उसको कहाँ से राइज़ होती है और कहाँ पर सप्लाई करते हैं, इस चीज़ को आप लोग समझें। आई थिंक दिस लेक्चर विल बी इनफ। अगर आप इसी को ही फॉलो करेंगे तो दैट विल बी इनफ फॉर योर कोर्स। अच्छा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी को समझ नहीं आती, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया, तो जस्ट सुपरफिशियली उसको देखें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। थैंक यू वेरी